हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एम्पैथी मैपिंग के बारे में, यूजर जर्नी मैपिंग के बारे में, यूजर इंटरव्यूज के बारे में, यूजर पर्सोनास के बारे में। लगभग सारा कुछ हम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक का प्रोसेस जो है सारा कुछ खत्म कर देंगे। मतलब कि इन शॉर्ट इफ आई एक्सप्लेन यू, जो हमारा डिजाइन थिंकिंग का पहला पार्ट होता है विच इज एम्पैथाइजिंग विद द यूजर के साथ समझना जानना A to Z, आज खत्म कर देंगे उस पार्ट को एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डिफाइनिंग पार्ट और आगे बढ़ते जाएंगे एंड देन सून वी विल स्टार्ट विद फिग्मा। ठीक है, तो यही जो है आज का प्रोसेस होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइज आर गोना लव इट। इस सीरीज को थोड़ा सा प्यार दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो सो दैट आई कंटिन्यू मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज। इफ यू डू लाइक इट देन प्लीज consider subscribing to the channel, and now let's jump into the video. So hello everyone, today we are gonna complete this part empathizing वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ व्हाट इज़ डिज़ाइन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम यूज़र को समझ पाएँ, जान पाएँ, उसके लिए वी एम्पथाइज, देन वी डिफाइन कि आखिरकार हो क्या रहा है, हमको किसके अराउंड काम करना है। तो ये जो है डिफाइनिंग फेज आ जाता है। इसके बाद जो हमने डिफाइन किया है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो भी चीज़ है जिसके अराउंड हम काम करने वाले हैं, उसके बारे में वी क्रिएट आइडियाज़, वी जनरेट आइडियाज़। दीज आर प्रोबेबली मोस्टली द सोल्यूशंस, कि हमें क्या सोल्यूशन मिल रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। देन वी क्रिएट प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप जो होता है एक तरीके से रफ स्केच होता है, आपके आइडिया का विजुअल प्रेजेंटेशन होता है जिसको जो है आप प्रेजेंट कर सकते हो और एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि भाई कैसे क्या चीज़ चल रही है। देन वी डू द टेस्टिंग पार्ट। अब ये एक बेसिक चीज़ हो गई, एक बेसिक डिज़ाइन प्रोसेस हो गई है। वैसे तो अपना एक डिटेल वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर स्टिल आई एक्सप्लेन यू गाइज। अब हम चलते हैं आगे के पार्ट में। जैसे कि मैंने बताया कि एम्पैथाइज करना होता है। एम्पैथाइज मतलब क्या हो गया कि अपने यूज़र को बेहतर तरीके से समझना या जानना। तो अभी आप इसमें क्या करोगे, तो यूज़र इंटरव्यू लिए जाते हैं, यूज़र सर्वे किए जाते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनके लिए सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं बट आई स्टिल एक्सप्लेन यू इन वेरी शॉर्ट, ताकि आप समझ पाओ कि आखिरकार क्या होता है एम्पैथाइज करना। अपने यूज़र के शू में जाकर के देखना, अपने यूज़र की तरह सोचना कि आखिरकार वो फेस क्या कर रहा होगा प्रॉब्लम। अब अपने नज़रिए से देखोगे तो डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, बिकॉज अभी आप काम कर रहे हो, आपको अपने विजन से तो कुछ बनाना ही नहीं है, आपको यूज़र के विजन से बनाना है। तो यूज़र इंटरव्यू क्या होता है, एक कन्वर्सेशन होता है एक रिसर्चर और यूज़र के बारे में, जिससे कि हम अपने यूज़र के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को जो है समझ सकते हैं। ये जो है हमें हेल्प करता है किसमें, एम्पैथाइजिंग में, यानी कि हमारे यूज़र को समझने में। यूज़र सर्वे अगेन एक दूसरा तरीका है जिससे कि आप अपने यूज़र का दिल और दिमाग समझ सकते हो, जिससे कि आप समझ सकते हो कि उसकी क्या समस्याएं हैं। आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो जिनका वो कुछ आंसर देते हैं। जनरली जो मैंने अभी तक यूज़र सर्वे किए हैं वो गूगल फॉर्म के बेसिस पे किए हुए हैं, गूगल पे जाकर के फॉर्म जो है क्रिएट करके और उसके हिसाब से मैंने जो है क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आप लोग भी कर सकते हो सिमिलर वे में। फोकस ग्रुप डिस्कशन, कोई वेबसाइट्स भी आती हैं यार यूज़र सर्वे के लिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सर्विस कंडक्ट करा सकते हो। एक एग्जाम्पल दूंगी, यूट्यूब आपसे कई बार पूछता होगा सर्वे के तौर पर कि एवरेज कैसा आपको लगा, एक्सपीरियंस आप कैसा फेस कर रहे हो। तो बीच बीच में यूट्यूब भी सर्वे लेता है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद। तो आप समझ सकते हो यूज़र सर्वे का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। एंड दीज ऑल थिंग्स हेल्प इन दी एम्पैथाइजिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फोकस ग्रुप डिस्कशन। अभी इसमें रियल टाइम रिएक्शन आपको मिल जाता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एक तरीके से मान लो 10-12 लोगों के साथ आप लाइव जूम मीटिंग कर रहे हो और आप जो है उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में रिएक्ट करवा रहे हो, या आपने बोला कि मैंने लॉन्च किया है, ट्राई दिस, और आपको सबके फेशियल एक्सप्रेशन दिखेंगे, सब कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे नेविगेट कर रहे हैं, और आप जो है रियल टाइम उनसे अपना कन्वर्सेशन कर सकते हो, वैल्यूज़ ले सकते हो कि भाई आखिरकार हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। अभी एम्पैथाइजिंग में ये 3 बढ़िया तरीके हैं जिनका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा रिच वैल्यू देता है वो होता है यूज़र इंटरव्यू। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस की तरफ दोस्तों। नाउ अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू एनालाइज व्हाट इज़ द कॉम्पिटिशन। इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो है बट स्टिल क्योंकि मैंने बोला है कि हम सब कवर करेंगे तो सब कवर करेंगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में जो तरीका यूज़ होता है, जो जानकारी पाने के लिए, जानने के लिए, वो होता है SWOT, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, O for opportunities and T for threats. I'll explain everything with examples, so don't worry.
कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आखिरकार करना क्यों होता है दोस्तों, ताकि हम समझ पाएँ कि भाई आखिरकार हमारे मार्केट में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक अच्छा शू ब्रांड बनाऊँ महंगा वाला, तो देन आई हैव टू डू अ केस स्टडी ऑन नाइकी जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। ठीक है, अगर मैं जाना चाहती हूँ कुछ स्पोर्ट्स वेयर में अच्छा वाला उसमें, तो मैं एडिडास का जो है मतलब मुझे देखना चाहिए एक बार जाकर के कि उनका क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और मैं कैसे मार्केट को जो है कैप्चर कर सकती हूँ। फॉर दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सी ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर मैं जो है एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि रियल स्टेट से कुछ तो भी रिलेटेड है। यहाँ पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले लिख लो, दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुई है, 15 में, 14 में, 15 में, क्या क्या नाम है, CEOs एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि इसका इतना कोई रोल कॉल नहीं है, बट स्टिल CEOs जो है रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन कि भाई आखिरकार वो करते क्या है, किस पे फोकस कर रहे हैं, बायर्स पे फोकस कर रहे हैं, गोल रिफंडिंग 50%, ठीक है, यहाँ पर कैश पे फोकस किया जा रहा है। इस तरीके से वो सारे डिस्क्रिप्शन हमने लिखे। स्क्रीनशॉट लिख लिया है कि भाई आखिरकार वेबसाइट कैसे दिखती है, किसकी कूल दिख रही है, इनकी कूल दिख रही है, राइट, ये थर्ड वालों की। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया है। नाउ कम्स द मेन पार्ट कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। तो स्ट्रेंथ्स देखेंगे हम कि भाई ये जो है ट्रेडिशनल 5 से 6% का जो है वो कमीशन जो है वो करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये एक इनका स्ट्रेंथ रहा। इसी तरीके से इनका स्ट्रेंथ क्या है कि भाई ये हाफ जो है पेमेंट है वो जनरली जो 1.25% होता है वो दे देते हैं। इसके अलावा हमारे जो तीसरे वाले हैं, इसका क्या है, मेक इट क्विक एंड ईजी टू सेल अ हाउस विदाउट द पेन पॉइंट्स। तो बिना भी किसी दिक्कत के आप जो है आराम से अपने घर को बेच सकते हो क्विकली, आराम से। ठीक है, वीकनेसेस जब हम देखेंगे तो अब ये जो वीकनेसेस हैं यही हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब किसी चीज़ में कमी नहीं होगी तो हम कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बनाएंगे। तो ये जो वीकनेसेस हैं ये आपकी कमी निकल करके आई हैं, इनको ही अपॉर्चुनिटीज़ बनाना है। लिमिटेड टू सो कॉल लिमिटेड टू दिस थिंग, अब मुझे इसका पता नहीं है, टेक्निकल होगा कुछ तो भी टर्म। एंड होम्स आर नॉट लिस्टेड ऑन दी MLS, तो हमारा जो भी हम काम करेंगे तो हमें लिस्ट करा देना चाहिए उन्हें MLS में, तो वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। अभी ये कैलिफोर्निया तक के लिए लिमिटेड है, इनकी वीकनेस ये है, तो हम वर्ल्ड वाइड जो है जा सकते हैं। मेनली फॉर बायर्स है, तो हम सेलर्स के लिए मतलब जो खरीदने आ रहे हैं उनके लिए भी हम जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। यहाँ पर इसकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं और अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने दिया है मेनली फॉर सेलर्स है, तो हम इसको बायर्स के लिए मेनली बना सकते हैं। मुझे यहाँ से इतना समझ में आया इस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से कि भाई यहाँ पर मार्केट में कोई एक ऐसी बड़ी तगड़ी कंपनी नहीं है जो कि दोनों बायर्स और सेलर्स को जो है मतलब अंडर उसमें ले रही हो, कस्टडी में ले रही हो एक तरीके से। तो मैं अगर कोई प्लेटफॉर्म बना रही हूँ देन आई विल मेक श्योर कि वो वर्ल्ड वाइड हो और बायर्स और सेलर्स को दोनों को जो है मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा हो। तो दिस विल हेल्प मी टू क्रिएट अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हम जो है अच्छा काम कर पाएंगे। एक और तरीका होता है यार कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने का, वो होता है टिक वाला तरीका, इन विच यू सी, देखो यहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं जैसे ऊबर है, जिपकार है, लाइम है, बर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ग्रैब एंड गो किस किस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊबर में और जिपकार में ग्रैब एंड गो का अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व फॉर लेटर का अपॉर्चुनिटी बर्ड और लाइम में नहीं है। कार्स, स्कूटर, बाइक, इन सब को अपॉर्चुनिटी सिर्फ यही दे रहा है, ये नहीं दे रहे हैं, तो इन लोगों को भी वो सब लाना चाहिए। तो अब मैं अगर कोई ऐसा कोई बनाना चाह रही हूँ तो व्हाट आई डू इज़ मैं ग्रैब एंड गो का भी ऑप्शन दूंगी, बुक इन 2 स्टेप्स का भी ऑप्शन दूंगी, रिजर्व फॉर लेटर का भी दूंगी, कार्स एंड स्कूटर्स, मतलब जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमारे लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मार्केट अगर इसका बड़ा है कार, स्कूटर्स एंड बाइक का, तो मैं इसको जो है अपने उसमें ध्यान रखूंगी कि अगर मैं कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने का सोच रही हूँ तो। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आखिरकार होता क्या है एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं और थ्रेट्स क्या होते हैं और स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं और वीकनेसेस क्या होती है। दिस इज़ हाउ यू डू अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लिया ना, अब इसके बाद बात आती है कि आखिरकार हम बना किसके लिए रहे हैं, तो उसके बारे के लिए बात आ जाती है टारगेटेड ऑडियंस की, और यहाँ पर बात आती है यूज़र पर्सोना की। तो आपको जो है अब यूज़र पर्सोना क्रिएट करना होगा। यूज़र पर्सोना आर लाइक डिटेल्ड प्रोफाइल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु माइट यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस। थिंक ऑफ देम एज अ इमेजिनरी फ्रेंड हु रिप्रेजेंट रियल कस्टमर। तो ये जो है इंसान रियल नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी दोस्त होता है हमारा, जो कि मतलब जिसको हमारी टारगेटेड ऑडियंस को जो रिप्रेजेंट करा होता है। आखिरकार हम किस लोगों
लोगों के लिए बना रहे हैं। तो मान लो कि मैं एक प्रोडक्टिविटी ऐप बना रही हूँ फॉर स्टूडेंट्स, तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस हो गई स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स में भी 2 साल का नर्सरी का बच्चा अगर यूज़ तो नहीं करेगा ये चीज़, तो स्टूडेंट्स में भी कौन से स्टूडेंट्स, मैं मान लो कि मैं मिडिल क्लास स्टूडेंट्स जो है उनको टारगेट करी हूँ, या हाई स्कूल स्टूडेंट्स उनको टारगेट करी हूँ। तो इनके लिए मैंने एक नाम दे दिया कि स्नेहा जो है, ये लड़की जो है वो हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड शी इज़ माई टारगेटेड ऑडियंस, और उसको मैंने उसके नाम से जो है यूज़र पर्सोना बनाती हूँ, ताकि लोगों को जो पूरी कैटेगरी है हाई स्कूल को, वो कौन रिप्रेजेंट करे होगी, स्नेहा रिप्रेजेंट करे होगी। है तो नहीं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमने क्या किया, उसको इमेजिनरी पकड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये जो है यूज़र पर्सोना आखिरकार बनाया कैसे जाता है उसके लिए। तो सबसे पहले एक इमेज डाल देती है, इस इंसान का नाम आपने दे दिया, एज दे दी, सब इमेजिनरी है। ठीक है, कोलकाता में रहने के लिए कह दिया उसको, और जो जॉब है वो IT प्रोफेशनल है। ठीक है, अब इसके बायो में लिखा हुआ है कि भाई ये डेटा एनालिस्ट है, एक IT कंपनी में अकेले रहता है बेचारा गरीब। ठीक है, बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स में जाता है, ये सब चीज़ें इसको काफ़ी पसंद है, टेस्ट हर बार हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ अच्छा टेस्ट करता है। इसकी नीड्स क्या है, चाहता क्या है ये इंसान। ठीक है, तो वो चाहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे उसके सारे जो रेस्टोरेंट्स सराउंडिंग के हैं वो उसको मिल जाए। उसकी जो हेक्टिक लाइफ है उसमें वो जो है अच्छा खाना नहीं ऑर्डर कर पा रहा है, अपनी लाइफ को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, ये सारी उसकी कुछ जो है नीड्स हैं। ठीक है, पेन पॉइंट्स क्या है कि भाई समटाइम्स फाइंड फूड, ठीक है, अब इतना हेल्दी नहीं मिल पाता है, कई बार ढूंढ नहीं पाता है, वेज आइटम्स जो है वो लेस वैरायटी पे मिलते हैं, वो नॉन वेज नहीं खाता है वो बंदा, तो इसके पेन पॉइंट्स हैं। तो वाइल डिजाइनिंग द ऐप यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि भाई हमारा यूज़र जो है वो इन सब चीज़ों को जो है थोड़ी सी दिक्कत फेस कर रहा है। अभी यहाँ पर मोटिवेशन क्या है, इसका मोटिवेशन ये है कि जोमेटो की जो है टाइमली डिलीवरी हो जाती है, इसलिए वो उसको यूज़ करता है। जोमेटो के ऑफर्स उसको पसंद है, यहाँ पर उनको कुछ जो है अफोर्डेबल रेंज मिल जाती है और ट्रस्टेड रिव्यूज़ मिल जाते हैं। अबाउट जोमेटो उसने क्या किया है, 4.5 स्टार दिए हैं जोमेटो के, स्विगी को उसको कम, और इसके अलावा ईट श्योर को इससे भी कम। तो अब यहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें से पता चलती है कि उसका ट्रस्ट सबसे ज़्यादा जोमेटो पे है। तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग सिमिलर। ज़्यादा चेंजेस कर देने को अच्छा UI UX नहीं कहते हैं, लेकिन जो यूज़र आपका ऑलरेडी फ्रेंडली है और उसके बाद ये जो पेन पॉइंट्स इनको इनकॉर्पोरेट करते हुए वी हैव टू क्रिएट अ अपग्रेडेड वर्जन। ओके, एंड नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए, ये एयरबीएनबी का जो है यूज़र पर्सोना है, आपने वेबसाइट देखी होगी जहाँ से लोग आप बुक कर सकते हो, रूम होटल ये सारा काम। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, टेलर नाम है ये बहन का, और इसका जो नाम है टेलर है, एंड शी इज़ अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, शी लव्स कुकिंग, स्पेंडिंग टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज़ सच एज हाइकिंग, माउंटेन। अब उसकी कुछ हॉबीज़ बताई हुई हैं कि क्या क्या करती है, घूमना पसंद करती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा घूमना चाहती है बिफोर टर्निंग 30। ठीक है, तो इसका यही है। अब इसका कोड क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसकी पर्सनैलिटी को क्या डिफाइन कर रहा है। देखो 2 तरीके हैं, एक तो मैंने आपको ये बताया, एक ये यूज़र पर्सोना हुआ, एक ये वाला है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, आई लव दैट आई गेट टू एक्सपीरियंस द एरिया लाइक अ ट्रू लोकल। तो मुझे बहुत पसंद है कि भाई मैं किसी एरिया को एक्सपीरियंस करती हूँ जैसे कि मैं वहीं की बंदी हूँ या वहीं रहती हूँ। ठीक है, एज इनकी 26 है, ये इनका सब कुछ है। गोल इनका क्या है, टू सेव मनी ऑन अकोमोडेशंस, वांट एन ऑथेंटिक एक्सपीरियंस एंड फाइंड अ होस्ट दैट प्रोवाइड्स सेफ्टी। तो ऐसी जगहों पर जानना चाहती है। अब ये सारे गोल्स जो रहेंगे, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, गोल्स, मोटिवेशन, ये सब किससे रिलेटेड है, जो आपका कहना चाहिए यूज़र है, जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे होगे ना, जो प्रॉब्लम होगी आपकी, उसके अराउंड ही जो है आपको बना करके जो है आपको यूज़र पर्सोना बनाना होता है। फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ बिट लेटर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, मोटिवेशंस। तो मोटिवेशन क्या है कि भाई हमको ग्लोबली जो है अकोमोडेशन मिल जाए आराम से रहने के लिए, क्लीन जो ऑर्गेनाइज लेआउट्स होते हैं घर मिले उस तरीके के, तो ये एयरबीएनबी का है, तो ऑब्वियसली। इसके अलावा ऑफन उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अभी तो एयरबीएनबी नहीं बनाया है, एयरबीएनबी अब बनाने वाले हो। ठीक है, इस थॉट के साथ ये जो है उन्होंने यूज़र पर्सोना लिया हुआ है। तो इसके पहले उन लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है, booking.com यूज़ किया है, हॉस्टल वर्ल्ड यूज़ किया है। ठीक है, VRBO जो भी है इसको यूज़ किया हुआ है। इनकी फ्रस्ट्रेशन क्या है कि द इमेजेस प्रोवाइडेड बाय होस्ट कैन बी इनएक्यूरेट। तो अभी जो इमेज डाली अच्छी डाली, वो पता चले होटल कचरा सा है या रूम कचरा सा है। ठीक है, समटाइम उसके अलावा होस्ट जो है कई बार इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका वो ध्यान रख रहे हो आप। तो जो भी इंसान आपके ऐप पे लिस्ट करेगा कि आप प्रोवाइड कर रहे हो ये सर्विसेज या अपना कमरा दे रहे हो, तो आप उनके लिए टेस्ट रख सकते हो कि आप इंग्लिश आपको अच्छे से आती है कि नहीं आती है। अदरवाइज आपको जो है, अगर आप नेटिव लैंग्वेज स्पीकर हो तो आपको उसके हिसाब से करना होगा। तो इस तरीके से आप जो अपने बायर को है मल्टीपल ऑप्शंस दे पाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, इफ़ यू आर नॉट क्लियर विथ अ यूज़र पर्सोना देन यू आर नॉट गोना बिल्ड अ गुड प्रोडक्ट। सो मेक श्योर कि आपका यूज़र पर्सोना जो है आप अच्छे से बिल्ड करो। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू इंक्लूड इन अ यूज़र पर्सोना।
सबसे पहले पर्सोना का नेम, कुछ भी नाम दे दो, जैसे यहाँ पे इन्होंने टेलर नाम दिया है, वहाँ पर उन्होंने कुछ और नाम दिया है, मैंने स्नेहा नाम दिया था, तो इन अ सिमिलर वे यू कैन डू इट टू। इमेज आपको डाल देनी है, अपने यूज़र को एक शक्ल दे देनी है, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है, ज़रूरी नहीं इनका नाम टेलर हो सकता है, इनका नाम भाग्यवती हो, जो भी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और राइट, अभी यहाँ पर डेमोग्राफिक पे आओगे आप, तो डेमोग्राफिक में वही है, एज है, ठीक है, जेंडर है, लोकेशन है, ऑक्यूपेशन है, एनीथिंग रिलेवेंट टू योर प्रोडक्ट। इसके बाद बिहेवियर्स लिखने हैं, हाउ द पर्सोना यूजेज योर प्रोडक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट अगर आपका यूज़ नहीं कर रहा है, तो जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके बारे में कैसे एक्सपीरियंस है, जैसे उन्हें ज़ोमैटो के बारे में हमने यहाँ पर जो है थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी की हुई है इस तरीके से, ठीक है। देन अ कोट, एक कोट ज़रूरी होता है, जैसे यहाँ पर हमने जो है कोट यूज़ किया है कि उनका आखिरकार क्या मेन मोटिव है, एक ऐसी चीज़ जो पूरी चीज़ को समराइज हमको कर करके दे रही हो। एंड व्हाट आर दी अदर थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन यूज़र पर्सोना। सो अगेन, अगर उनका आपके प्रोडक्ट पे क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपके लिए जो है इनका मार्शल स्टेटस जो है रिक्वायर्ड हो, अगर आप डेटिंग ऐप बना रहे हो तो आपको जो है उस चीज़ को जो है यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। हो सकता है आपको उनकी करियर जो है, उन्होंने प्रीवियस एजुकेशन क्या की हुई है वो इंपॉर्टेंट हो, अगर आप लिंक्डइन टाइप का कोई ऐप बनाना चाहते हो प्रोफेशनल सा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द थिंग दैट यू क्रिएटिंग, यू हैव टू डिफाइन योर यूजर पर्सोना अकॉर्डिंगली, बट दीज आर द सम मेन थिंग्स और मेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग यूजर पर्सोना। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Here is now next mapping, which is creating an empathy map. Now what is this? तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया, UX, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आर यूज़र, एम्पथाइजिंग विद आर यूज़र्स। तो हम हमारे यूज़र को समझने के लिए हमने पहले तो ये 3 तरीके देख लिया, दैट यूज़र इंटरव्यू कर सकते हैं, यूज़र सर्वे कर सकते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन को समझने के लिए वी कैन डू कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। नाउ अंडरस्टैंडिंग हमारे यूज़र को और समझने के लिए वी कैन डू यूज़र पर्सोना, लाइक क्रिएटिंग यूज़र पर्सोना विच इज़ एन इमेजिनरी इमेज ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है, इन शॉर्ट। और इसके अलावा अब बात आती है एम्पैथी मैप की। एम्पैथी मैप की। तो आखिरकार एम्पैथी मैप क्या होता है और उसका यूज़ क्या किया जाता है। तो एम्पैथी मैप एक तरीका है जिससे कि आप अपने यूज़र को और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें एम्पैथी मैप्स यूज़ करने के होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यूजर्स नीड। तो सबसे पहले अगर आपको अपने यूज़र की नीड समझनी है तो यू हैव टू यूज़ एम्पैथी मैप्स की। आखिरकार उसका चीज़ है क्या, ठीक है। यू थिंक अबाउट व्हाट दे से, थिंक, फील एंड डू व्हेन इट कम्स टू ऑर्डरिंग मील्स। तो एक एग्जाम्पल है कि आपको समझना होगा कि आखिरकार वो सोचते क्या हैं जब बात आती है किसी खाने को ऑर्डर करने की, या फिर आप क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है कंप्लीट करता है एम्पैथी मैप। एम्पैथी मैप के जो है 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, डज, थिंक, से, फील। तो लेट्स स्टार्ट विद डज। तो डज में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, कि आखिरकार यूज़र कर क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि यूज़र करता क्या है। तो यूज़र ऑर्डर करता है, जोमेटो स्विगी की बात करते हैं, यूज़र ऑर्डर करता है बाहर से, ठीक है। तो ये यूज़र का डज वाला पार्ट आ गया। यूज़र क्या कहता है, तो यहाँ पर यूज़र कह सकता है कि यार बहुत परेशान होते हैं दूर दूर से लेकर के आने में खाना, तो ये यूज़र कहता है। नाउ व्हाट डज यूज़र फील, यूज़र फील इनसिक्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर वो कहना चाहिए हैप्पी नहीं है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट यूज़र इज फीलिंग। क्या सोचता है यूज़र, तो यूज़र सोचता है कि काश ऐसा होता कि कोई ऐप होता जिसमें कि मैं रेटिंग्स रिव्यू दे पाता और मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते फूड सिलेक्शन के लिए। सो दिस इज़ व्हाट यूज़र इज़ थिंकिंग। तो नाउ डज, से, फील, थिंक। आई होप दिस मेक्स सेंस। मैंने काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक एक बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सेज। तो यूज़र माइट से दे वॉन्ट कन्वीनियंट एंड हेल्दी फूड ऑप्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूज़र कह सकता है कि उसको चाहिए है कि भाई कोई एक अच्छा सा हेल्दी फूड ऑप्शन आए, यूज़र ऐसा कह रहा है। यूज़र क्या सोच सकता है ना, दीज ऑल थिंग्स आर इमेजिनरी, एंड ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से कब समझ में आएंगी, व्हेन यू विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च। आपने अगर यूज़र रिसर्च की होगी तब। यूज़र रिसर्च के अंदर क्या आता है, इंटरव्यूज़ आते हैं, सर्वेज आते हैं, एवरीथिंग। आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट, नाउ यू विल बी एबल टू फाइनली बिल्ड अ एम्पैथी मैप, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू ड्राइव एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर टू फॉलो ऑल these steps. Now things, they might be thinking about their tight schedules and the needs for quick meals, ठीक है। अभी यहाँ पर वो क्या सोच सकते हैं कि भाई हमारे जो है टाइट शेड्यूल है, हमें क्विक मील चाहिए होती है तो हम पहले ऑर्डर कर पाएँ, ऐसा कुछ हो जाए, सोच रहा है अभी वो इंसान, ठीक है। फील क्या करता है,
फील क्या कर रहा है, उसके बेचारे की भावनाएं क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फील्स, हम इसको वर्ड कर देते हैं। दे कुड फील स्ट्रेस्ड एंड हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग डे। ठीक है, अभी ऑब्वियसली यार ये तो बहुत कॉमन है कि भाई वो थक गया होगा या सोच रहा होगा कि भाई बहुत दिन से काम कर रहे हैं, अब कुछ अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, नाउ डस यूज़र करता क्या है, देयर एक्शन माइट इंक्लूड ब्राउजिंग द ऐप, सिलेक्टिंग मील्स, ट्रैकिंग डिलीवरीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़र करता है। ये सारी चीज़ें कब आई या हमने किस बेसिस पे सिलेक्ट की, ये अब हम एक जोमेटो डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, हमारे यूज़र जो है हमने एक डिफ़ाइन कर दिया है, जो कि अभी इसके पहले हमने जिसकी बात की थी, ये वाला जो भाई था, क्या नाम था इसका, सुहास। तो हमने इसकी समस्याएं जब पढ़ी कि भाई उसको ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म चाहिए है, वो काम करता है, एक आईटी प्रोफेशनल है, तो ऑब्वियसली उस बेसिस पे अगर हम इस चीज़ को लिंक करने की कोशिश करें तो हम समझ पाएंगे कि यूज़र जो है वो बोल रहा है कि उसको कन्वीनियंट हेल्दी ऑप्शन चाहिए, ऊपर से वो ठहरा वेज, तो उसको वेज ऑप्शन चाहिए। इसके बाद वो क्या सोच रहा होगा कि भाई फटाफट से कुछ मिल जाए, हमारा लंच ब्रेक छोटा सा ही होता है। क्या फील कर रहा होगा, स्ट्रेस फील कर रहा होगा, भाई आईटी प्रोफेशनल है, काम कर रहा है, प्राइवेट नौकरी है बेचारे की। इसके बाद डस क्या कर रहा है वो, ठीक है, तो एक्शंस क्या है उसके, सिलेक्टिंग मील्स, ये सारी चीज़ें हैं, आप कहीं से तो खाना मंगवाएगा, तो वो काम कर रहा है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर विथ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़र नीड्स फॉर स्विगी। तो हम स्विगी का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एंटर दबाते हैं। तो यूज़र जो है स्विगी जो यूज़ कर रहा है उसकी क्या नीड्स हो सकती हैं, तो वो क्या कहता है, ये सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, एम्पैथी मैपिंग में आती हैं, सेज। अभी मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन बाई लाइन लिख दिया है, आपको जो है ऐसे कॉलम बना करके लिखना है, प्लीज़ मेक कॉलम्स एंड यूज़ FigJam। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले सेज की। तो सेज में वो क्या कहता है, यूज़र माइट से दैट वांट अ कन्वीनियंट एंड हेल्दी फूड ऑप्शन। अभी यहाँ पर माइट लिखा हुआ है, यू कैन फील कि भाई इमेजिनरी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी कुछ हद तक सच भी होती हैं, आप अपने यूज़र पर्सोना को जो है मद्देनजर रखते हुए यू आर राइटिंग ऑल ऑफ दी स्टफ्स एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन दी अदर रिसर्च दैट यू हैव डन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं, यूज़र माइट से दैट दे वांट अ कन्वीनियंट एंड हेल्दी फूड ऑप्शन। यूज़र का कोट हो सकता है कि भाई आई विश आई कुड फाइंड हेल्दी फूड ऑप्शन ऑन स्विगी, आई एम टायर्ड ऑफ फास्ट फूड। ठीक है, तो ये उसका ऑप्शन हो सकता है, जो ऑलरेडी जो यूज़र है उसकी नीड्स फॉर स्विगी क्या हो सकती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। यूज़र क्या कह रहा है, कन्वीनियंट एंड हेल्दी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है वो। थिंग्स क्या कर रहा है भाई, वो सोच क्या रहा है, दे माइट बी थिंकिंग अबाउट देयर टाइट शेड्यूल्स एंड द नीड ऑफ क्विक मील्स। तो भाई फटाफट आ जाए खाना, उसके बारे में वो सोच रहा होगा। तो इसके लिए यूज़र का थॉट क्या हो सकता है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे एंड आई डोंट हैव टाइम टू क्विक, स्विगी कैन सेव सम टाइम फॉर मी। तो यहाँ पर जो है स्विगी की नीड आ जाती है। नाउ व्हाट डज द यूज़र फील्स, सो दे कुड फील स्ट्रेस्ड एंड हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, ऑब्वियसली। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था यूज़र में फील, तो इसलिए वो जो है स्विगी ऐप को जो है ओपन करेगा आफ्टर अ हैक्टिक डे। अभी वो करेगा क्या, ऑब्वियसली ब्राउज करेगा, ट्रैक करेगा डिलीवरीज को स्विगी ऐप पे, एंड ये दीज आर थिंग्स दैट ही विल बी यूजिंग। अभी यहाँ पर उसने सब कर लिया, उसके बाद वो जो है अपनी डिलीवरी के लिए ईगरली जो है वो वेट करेगा। दीज आर दी थिंग्स दैट विल कम इन टू द डस्ट पार्ट। सो हियर इज आवर एम्पैथी mapping part completed. I hope this makes sense to you. I have explained it in a very simple way. Now let's move to user journey map. Now अभी यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जर्नी मैप आखिरकार होता क्या है। तो जर्नी मैप यही है, जैसे कि नाम बता रहा है, कि किसी चीज़ की जर्नी के थ्रू जो है आपको ले जा रहा होगा। किस चीज़ की, यूज़र की जर्नी, जो इंसान यूज़ करता है आखिरकार उसकी भावनाएं क्या हैं। तो जर्नी मैप्स आ रहा है UX visual. Journey maps are a UX visualization document that showcases the steps that a user takes in process to accomplish a goal. Personas are created with information gathered from user and a stakeholder interview. As a result of these activities, you can identify the most important functionality and audience needs. अब ये बहुत टेक्निकल भाषा हो गई, लेट्स लीव इट। अगर मैं साधारण भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यार यूज़र जर्नी मैप में कुछ नहीं होता है, आपको अपने यूज़र की जर्नी लिखनी होती है आपके प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव में। तो सबसे पहला जो 4 कॉलम्स में से पहला पार्ट आता है वो आता है अवेयरनेस, कि आखिरकार आपकी यूज़र को आपके प्रोडक्ट के, आपके सर्विस के बारे में पता कैसे चला, वो अवेयर कैसा हुआ। यू हैव टू राइट दोज थिंग। फिर उसने कंसीडर कैसे किया, उसका क्या थॉट प्रोसेस रहा वहाँ पर। फिर उसके बाद कन्वर्जन कैसे हुआ, क्या उसने प्रोडक्ट खरीदा नहीं खरीदा। इसके बाद अडॉप्शन उसने किया, उसके बाद उसको एंड रिजल्ट्स क्या मिले। ये सारी कुछ चीज़ें जो है आती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मान लो कि मेरा जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्सपीरियंस क्वालिटी के ऊपर है। ठीक है, तो अभी एक्सपीरियंस क्वालिटी
पॉलिटिकली यहाँ पर जो है हमने एक यूज़र मैप बनाया है किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए। तो अवेयरनेस में यू कैन सी कि भाई उसको जो है कुछ सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स वगैरह देखे और वो खुश हुआ देख करके, तो वो आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कंसिडरेशन, तो उसने ब्राउज किया प्रोडक्ट पेज पे, तो उसका ऐसे न्यूट्रल सा एक्सपीरियंस था, कुछ बुरा बुरा नहीं था, और उसने जो है कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखे, उसको ठीक ठाक लगे, इसलिए यहाँ पर हमने जो है थोड़ा ऊपर रखा हुआ है इसको। नाउ कन्वर्जन, ठीक है, अब उसने कन्वर्ट कर लिया, साइन अप कर दिया है एक फ्री ट्रायल के लिए थ्रू वेबसाइट, ठीक है, आप साइन अप कर लेता है प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन के लिए। एडॉप्शन, अभी यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस करता है कुछ इशूज़, जब नए फीचर के बारे में बात आती है तो उसको बुरा लग गया। उसके बाद यहाँ पर एडॉप्शन के फेज में ही जो है आखिरी में क्या आएगा, यूजेज चैटबॉट टू ट्रबल शूट, अभी वो चैटबॉट का यूज़ करता है और या फिर कस्टमर सपोर्ट को जो है कॉन्टैक्ट करता है, वो भी न्यूट्रल एक्सपीरियंस में आए। तो इस तरीके से जो है हमने हमारे यूज़र की पूरी जर्नी बता दी कि उसको कैसे मिला, उसने कैसे कंसीडर किया, उसने कैसे कन्वर्ट हुआ और एडॉप्शन प्रोसेस क्या रही। नाउ लेट्स गो इनटू अ डीपर एग्जांपल। ये पूरा एम्प्टी है बट दिस इज व्हाट वर्क्स। तो यहाँ पर हमने वही पॉइंट्स लिखे हैं, अवेयरनेस, कंसीडर, ऑनबोर्डिंग, एडवोकेसी। बट अब यहाँ पर आप यूज़र के कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर दोगे कि भाई जब अवेयरनेस हुई तो यूज़र का गोल एंड एक्सपीरियंस क्या था। तो हो सकता है यूज़र का गोल हो कि भाई टू फाइंड अ टूल विच कैन हेल्प द पर्सन टू ऑर्डर फूड, या कुछ भी इस तरीके का कुछ गोल हो सकता है। तो वो अवेयर भी हो गया और उसी तरीके का सेम इंटरेस्ट का उसको ऐड दिख गया, तो वहाँ से वो अवेयर हो गया, ठीक है, उसको वहाँ से वो मिल गया, और उसका एक्सपीरियंस भी जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। अभी इसके बाद अवेयरनेस सेक्शन में, ठीक है, कंसीडर सेक्शन में उसके गोल क्या होंगे कि भाई ये ऐप काम कर जाए, मेरा तो अभी फिलहाल यही एक्सपीरियंस या गोल जो है मेरा यही है, ठीक है। ऑनबोर्डिंग के टाइम पे उसका गोल क्या होगा कि सक्सेसफुली जो है मैं इस ऐप पे साइन इन कर लूँ, ये उसका गोल होगा। इसके बाद ट्राई करने के टाइम पे क्या होगा कि भाई मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहे, और या मेरा गोल जो है मैं खाना इस पर फाइनली ऑर्डर कर पाऊँ, तो ये जो है उसके गोल्स रहेंगे। नाउ यूज़र एक्शंस, व्हाट कैन बी द यूज़र एक्शंस। तो भाई क्लिकिंग ऑन द ऐप, गोइंग टू द ऐप स्टोर, दिस कैन बी द यूज़र एक्शन, मतलब एक्शन। कंसीडर में क्या हो सकता है यूज़र एक्शन कि भाई उसने गया और वो डाउनलोड किया। फिर ऑनबोर्डिंग के टाइम पे यूज़र एक्शन क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे करके जो है आपको भरते जाना है। नाउ फीलिंग्स एंड थॉट्स कि भाई स्टार्टिंग में कोई फीलिंग नहीं थी, न्यूट्रल थी, या एक्साइटमेंट उसको फील हुआ आफ्टर सीइंग द ऐड कि भाई फाइनली कोई स्विगी नाम का ऐप है, ठीक है। पेन पॉइंट क्या हो सकते हैं उसके, जब उसने कंसिडर किया तब तो वो क्लिक कर रहा है, क्या पेन पॉइंट्स थे वहाँ पर और क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। हमेशा याद रखो यार, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी किस चीज़ की, यूज़र जर्नी मैप की। तो यूज़र जर्नी मैप में जो है 4 पॉइंट्स आते हैं, अवेयरनेस, कंसीडर, ऑनबोर्डिंग, एडवोकेसी। अगेन दीज आर नॉट फिक्स्ड बट आई स्टिल एक जो है बेसिक आपको जो है ओवरव्यू देने के लिए। नाउ इन दीज कॉलम्स यू कैन Now in these columns you can divide it into goals and experience, user action, feelings and thoughts, pain points, opportunities. Remember, pain points and opportunities are like strengths and weaknesses, and these are common in almost everything because ये सारे चीज़ें ही जो है डिपेंड करती हैं भाई, सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करती हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। सो यू हैव टू फिगर आउट दीज थिंग्स, गोल एंड एक्सपीरियंसेस, यूज़र एक्शंस, फीलिंग्स एंड थॉट, पेन पॉइंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, जस्ट दैट, ओके। तो हमने इस तरीके से जो है ये कंप्लीट किया है। अगेन एक बार और बोल सकते हो आप, गोल एक्सपीरियंसेस, यूजर एक्शंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स, पेन पॉइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, हेयर अवेयरनेस, कंसीडर, ऑनबोर्डिंग एंड एडवोकेसी। और राइट, एडवोकेसी इज सिमिलर टू अडॉप्शन, और राइट, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हमने जब यूजर पर्सोना की बात करी थी तो मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई यूजर पर्सोना जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेस पे ही बनता है, ठीक है। हम अगर हमें दिक्कत क्या है, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, एंड ऑल्सो हियर आई हैव मेंशन कि भाई फर्स्ट प्रोसेस जो होती है एम्पैथाइज होती है। आप अपने यूज़र के साथ देखते हो कि भाई आखिरकार समझने की कोशिश करते हो आपकी यूज़र कौन है। उसके बाद जो है आप डिफाइन करते हो। नाउ इन डिफाइनिंग फेज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसके अराउंड आप पूरा काम करोगे, एंड दैट्स वाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखो 4 कंपोनेंट होते हैं कभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। तो यहाँ पर हम जो है अप्रोच लेने वाले हैं 5 W's की अप्रोच। सबसे पहले हु इज़ अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, कौन, यानी कि यूज़र की आप बात कर रहे हो। यहाँ पर हमें लिख देती हूँ यूज़र, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो यूज़र के बारे में बात कर रहे हो। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम लिखनी है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वेयर इज़ द प्रॉब्लम अकरिंग, आखिरकार हो कहाँ रही है प्रॉब्लम। व्हेन डिड दिस प्रॉब्लम अकर, और कब होती है। इसके अलावा व्हाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे अगर हम स्विगी वाली ही प्रॉब्लम से अगर समझना चाहें तो हु इज़ अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, तो द यूजर्स हु आर नॉट एबल टू कुक और आर नॉट गुड विद कुकिंग और हु डोंट हैव टाइम विद कुकिंग आर द यूजर्स, ठीक है। तो ये इसमें आ सकता है एज अ यूजर, और या बिजी प्रोफेशनल्स इन अ सिंपल वर्ड्स, ऑलराइट, या बिजी पीपल, ठीक है, इसमें ये आ सकता है। इसके बाद व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, दैट दे आर सर्चिंग फॉर टू ईट समथिंग हेल्दी, दे आर सर्चिंग फॉर अ कॉस्ट एफिशिएंट वे टू ऑर्डर फूड, या जो भी कुछ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है।
ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है दैट दे आर नॉट हैविंग इनफ टाइम टू कुक फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। वेयर इज़ द प्रॉब्लम अकरिंग, तो हो कहाँ पे रही है, तो भाई ऑब्वियसली ऑफिस में हो जाती है, घर पे हो जाती है, कहीं पे भी हो जाती है, तो आपको जो है आपको स्पेसिफाई करना है। देन व्हेन डिड दिस प्रॉब्लम अकर, कब होती है या कब आती है, तो इसके बारे में आपको लिख देना है। वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई इंसान भूखा तो मर नहीं जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने आपको जनरल वे में एक फन अप्रोच में बताया। सो नाउ दिस इज 5 Ws अप्रोच, हु व्हाट वेयर व्हेन एंड व्हाई, हु व्हाट वेयर when and why, who what where when and why, alright। अभी एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जिसमें कि आप जो है अपना फॉर्म कर सकते हो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अ यूज़र नीड्स डैश इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश डैश। तो हम यहाँ पर अगर यूज़र को डिफाइन करेंगे तो बिजी प्रोफेशनल्स नीड, यहाँ पर आपको नीड लिखना है, अ प्रोफेशनल फूड डिलीवरिंग ऐप इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश देयर फूड नीड्स, या जो भी कुछ भी हेल्थी नीड्स या फिर फूड या फिर कुछ भी लंच डिनर, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट देयर डिनर ऑन टाइम, इन ऑर्डर टू गेट देयर फूड ऑन टाइम, जो भी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरीके से जो है कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करना, ठीक है। अ यूज़र, तो अभी यूज़र कौन है, अ डॉग ओनर इज़ द यूज़र, तो कोई भी डॉग ओनर जो है वो यूज़र है। नीड्स टू स्पेंड मोर टाइम प्लेइंग विद द डॉग, विद देयर डॉग, अब उनकी जो है नीड क्या है कि वो अपने डॉग के साथ ज़्यादा टाइम तक खेलना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू कीप हिम एंगेज्ड एंड हैप्पी। तो उनका गोल क्या है, ताकि वो जो उसको है हैप्पी कर सकें। ऐसे यहाँ पर हमारा गोल क्या था कि भाई हम भूखे हैं तो हमारा पेट भर जाए, और हमारी नीड क्या थी कि हमें खाना चाहिए, और हमारा यूज़र कौन है, कोई भी बिजी प्रोफेशनल। तो इन दिस वे यू डिफाइन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो रिमेंबर, अ यूज़र नीड्स डैश, अगर हम सिंपल भाषा में देखें, डैश नीड्स डैश इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश डैश, जिसमें कि गोल आएगा। अ यूजर नीड्स नीड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ गोल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।